समांतर श्रेणी, इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। डी कोई पद उससे पहले का पद, डी इक्वल टू सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। जनरल एपी में निकालते हैं हम कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। एंड टर्म फ्रॉम द लास्ट के लिए फॉर्मूला है हमारा एल माइनस एन माइनस 1d। फोर्थ फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एन पदों का योगफल। इसको एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन बराबर हो जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी में अगर लास्ट टर्म दिया हो तो हमारा एस एन क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर है तो इसका हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू 4, T3 इक्वल टू 7 एंड T4 इक्वल टू 10। T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ऐसे ही T3 माइनस T2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, आप देख लेना। T4 माइनस T3 इक्वल टू 3। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, यानी इसमें क्या है हमारा D इक्वल है, हमारा D क्या आ गया, D इक्वल टू 3। अब इसमें हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या है 1, a इक्वल टू 1, d अभी निकाला, d इक्वल टू 3। इसमें पुट कर देंगे एंड tn इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 1 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 3n माइनस 2। इसका क्वेश्चन नंबर भी देखेंगे, यहाँ पर भी सेम करेंगे। T1 बराबर करेंगे हम 2, T2 बराबर 4, T3 बराबर 8 एंड T4 बराबर 16। दोबारा वही करेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। वैल्यू पुट करिए, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, T3 माइनस T2, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, T4 16 माइनस 8 इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए 2, 4 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, देन इसका D नहीं निकल सकता। ठीक है, इन क्वेश्चन में आप खुद चेक करिएगा कि इसका D क्या है, उसका nth टर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं, यदि k प्लस 2 4k माइनस 6 3k माइनस 2 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में, आपसे पहले कह रहे किस में है, आपका AP में हो तो k का मान फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जब ये पहले से कह रहा है कि क्रमागत श्रेणी में, तो क्या होगा, इसको आप मान लीजिए ये इसमें से माइनस होगा, क्योंकि ये मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। वैल्यू रख देंगे 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2 इक्वल टू D इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6। यहाँ पे आप खोलोगे तो 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2
इक्वल टू डी, 3 के -2 -4 के -6। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 के -8 इक्वल टू डी। ये वाला आ जाएगा आपका -k+4। ये भी डी के बराबर, ये भी डी के बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 के -8 इक्वल टू -k+4। थ्री के ये इधर आ जाएगा इक्वल के, तो प्लस के इक्वल टू 4 + 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 के इक्वल टू 12 एंड के इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। इसी के बेस पर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यदि a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान फाइंड कीजिए। ये आप खुद करना। हमने टाइप 1 देखा, फिर हमने टाइप 2 देखा, जिसमें ये कह रहा है कि k का मान निकालिए। अब हम टाइप 3 देखेंगे। यह क्वेश्चन है, उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करिए जिसका nवां पद 3n+1 है। यहाँ पे कह रहा है कि nवां पद आपका यहाँ पे कितना दिया है इसने 3n+1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3n+1। 3n+1 निकालना कौन सा है 100, देन t100 इक्वल टू n की जगह 100+1 301। टाइप 3 पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका 20वां पद ज्ञात करिए। सेम करेंगे। tn बराबर दिया है 2n-1, n बराबर 20 रखेंगे, t × 20 - 1 इक्वल टू 40 - 1 इक्वल टू 39। nवां पद 3n-4 है तो 18वां पद ज्ञात करें। ये खुद करिएगा। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो श्रेणी ज्ञात करनी है हमें। ये टाइप 4 है। tn इक्वल टू दिया है 2n-3, n के बराबर क्या रखेंगे 1 2 3 4 शोन कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 रखेंगे। देन t1 बराबर क्या आ जाएगा 2.1 - 3 इक्वल टू इसमें रखेंगे तो -1। t2 आ जाएगा 2.2 - 3 इक्वल टू 1। t3 आ जाएगा 2.3 - 3 इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3। t4 आ जाएगा 2.4 - 3 इक्वल टू 12 - 3 इक्वल टू 5। तो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी -1 1 3 5। इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन, n इक्वल टू दिया है 3n+1, तो श्रेणी ज्ञात करिए। तो क्या करना है tn सेम पहले की तरह 3n+1, n की जगह रखेंगे 1 2 3 4। t1 फाइंड करेंगे 3 × 1 + 1। t2 3 × 2 + 1। t3 3 × 3 + 1। t4 3 × 4 + 1। 3 + 1 4, 6 + 1 7, 9 + 1 10 और 12 + 1 13। तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी 4 7 10 13 एंड सो ऑन। टाइप 5, श्रेणी 9 5 1 - 3 का 10वां पद ज्ञात करो। ठीक है, इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर a की वैल्यू लिख लेंगे 9 है। d क्या होगा हमारा t2 - t1, तो 5 - 9 इक्वल टू -4।
ठीक है, श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां। तो क्या हो जाएगा? T10 इक्वल टू ए, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? 10। ठीक है, 9 की यहाँ पे मैं 9 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आई है? -4। 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय -4। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 27 माइनस के साथ। श्रेणी -10 6 -2 का 20वां पद ज्ञात करना है। पहले की तरह करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, -10, डी की वैल्यू निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है -6 माइनस 10, -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। फॉर्मूला रखेंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T20 निकालना है, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 19d। अब इसमें क्या करना है? a की वैल्यू रख दो, -10 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 4, -10 प्लस 76 इक्वल टू 66। टाइप 5 का ये तीसरा क्वेश्चन है। आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। श्रेणी इतने का कौन सा पद 88 होगा? ठीक है, तो माना -7 2 3 8 का पीवा पद 88 होगा। फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू Tn। ए की वैल्यू क्या है? -7 प्लस n हमने क्या माना? पीवा पद, p माइनस 1। हमारा d क्या आएगा? आप निकालेंगे तो 2 माइनस 7 प्लस हो जाएगा, उसमें से माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा? आपको 5 आ जाएगा। Tn की क्या वैल्यू दी? 88 हमने माना था अभी। ठीक है, -7 प्लस 5p माइनस 5 इक्वल टू 88, 5p minus 12 is equal to 88, then 5p is equal to 88 plus 12, then 5p is equal to 100, then p is equal to 100 upon 2, 5 sorry 20, then p is equal to क्या आया? 20। तो पीवा पद क्या होगा? 20वां पद 88 होगा। देखिए, पीवा पद माना था, पीवा पद हमने 88 लिया, यहाँ पे पी ले लिया, सॉल्व करने पर हमारा पी क्या आया? 20। यहाँ पर -2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? सैम पहले कितना करेंगे, माना पीवा पद शून्य होगा। फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू Tn। ए की जगह क्या है आपका? 76 प्लस p माइनस 1, डी की जगह आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो -14 और 4, और Tn की जगह हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे शून्य पद पूछ रहा है। 76 प्लस 76 माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 0,
माइनस 4p प्लस 80 इक्वल टू 0, माइनस 4p इक्वल टू माइनस 80, देन p इक्वल टू 80 अपॉन 4 20। p का पद क्या हो गया आपका 20। श्रेणी टाइप 7, श्रेणी 4, 7, 10, 13, 1, 4, 8 में कितने पद हैं। ठीक है, माना हमने कुल p पद हैं। ठीक है, तो pवा पद बराबर अंतिम पद इक्वल टू 148। फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 t इक्वल टू टी एन। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, d की वैल्यू है 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। वैल्यू रख देंगे 4 प्लस p माइनस 1 3, टी एन की जगह क्या आ जाएगा 148 4 प्लस 3p माइनस 3 इक्वल टू 148, 3p प्लस 1 इक्वल टू 148, देन 3p इक्वल टू 148 माइनस 1 147, p इक्वल टू 147 अपॉन 3 इक्वल टू 49 आएगा। कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगी 49। इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। श्रेणी -10 इतना 29 में पदों की संख्या सेम करेंगे। माना कुल पद p है, p का पद इक्वल टू अंतिम पद इक्वल टू 29। फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 29। a की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, a की वैल्यू है -10, d की वैल्यू है -7 -10, 7 प्लस 10 इक्वल टू 3। वैल्यू रख देंगे -10 प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू है 3 इक्वल टू 29 -10 3p -3 इक्वल टू 29, 3p -13 इक्वल टू 29, 3p इक्वल टू 29 प्लस 13 इक्वल टू 42, देन p इक्वल टू अपॉन 3 इक्वल टू 40। p इक्वल टू 14। आज की वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के फॉर्मूले देखे, फिर हमने इसके टाइप देखे। टाइप वन में हमें डिफाइन करना था और टर्म निकालनी थी। टाइप 2 में हमने देखा अगर टर्म दी हो तो उनकी कंपेयरिंग करके k की वैल्यू या a की वैल्यू निकालनी थी। टाइप 3 में हमने क्या देखा कि अगर n पद दिया हो तो हमें 100 बार पद पूछा होता है, हम उस n की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे 100। टाइप 4 में हमने देखा समांतर जगह n पद दिया हो तो श्रेणी फाइंड करनी थी पद के थ्रू। टाइप 5 में हमने देखा श्रेणी दी हो तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें पद ज्ञात करना था कि 10वां पद ज्ञात करिए या 20वां पद ज्ञात करिए। टाइप 6 में हमने देखा अगर श्रेणी दी हो तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा पद 88 होगा, मतलब कौन सा पद निकालना था। एंड लास्ट में हमने टाइप 7 में हमने देखा अगर श्रेणी दी हो तो इसमें कितने पद हैं।